आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 12। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब अर्जुन ने विराट पुत्र राजकुमार उत्तर से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। अर्जुन बोले, कृष्ण शब्द का अर्थ है श्याम वर्ण तथा मन को आकर्षित करने वाला। मेरे शरीर का रंग कृष्ण अर्थात गौरवोम आकर्षक है तथा बाल्यावस्था में चित्त आकर्षक होने के कारण मैं पिताजी को अति प्रिय था। अतः पिताजी ने ही मेरा 10वां नाम किर्ण रखा था। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के 10 नामों को सुनकर विराट पुत्र ने निकट जाकर अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मेरा नाम भूमंजय तथा उत्तर भी है। हे कुंती नंदन, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन हुआ। हे धनंजय, आपका स्वागत है। आपके नेत्र लाल हैं और भुजदंड गजराज के सूंड को भी लज्जित कर रहे हैं। मैंने अज्ञानवश आपसे जो अनुचित बात कह दी हो उसे आप क्षमा करें। पूर्व काल में आपने अत्यंत दुष्कर और अद्भुत कर्म किए हैं, अतः आपका संरक्षण पाकर मेरा भय दूर हो गया है तथा आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। उत्तर के ऐसा कहने पर पराक्रमी अर्जुन ने हाथों से कड़े और चूड़ियाँ उतार दिया तथा हथेलियों में सोने के बने हुए विचित्र कवच धारण कर लिए। फिर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने बड़े वेग से गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार कर दिया। उस धनुष की टंकार के समय बड़ा प्रचंड शब्द हुआ, मानो किसी महान पर्वत को पर्वत से ही टक्कर लगी हो। राजकुमार उत्तर को सारथी बनाकर श्वेतवाहन कुंती नंदन अर्जुन ने कपि श्रेष्ठ हनुमान जी से चिन्हित ध्वजा को फहराते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय शत्रु दमन महाबली अर्जुन ने घोर शब्द करने वाले अपने महान शंख को खूब जोर लगा कर बजाया, जिसकी आवाज़ सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। उस शंख ध्वनि से घबराकर रथ के वेगशाली घोड़ों ने भूमि पर घुटने टेक दिए तथा उत्तर भी अत्यंत भयभीत हो रथ के ऊपरी भाग में जहाँ रथी का स्थान है जाकर बैठ गया। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने स्वयं रास खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और राजकुमार उत्तर को हृदय से लगा करके धैर्य बंधाया। अर्जुन बोले, हे शत्रु संतापक श्रेष्ठ राजकुमार, डरो मत, तुम क्षत्रिय हो। हे पुरुष सिंह, शत्रुओं के मध्य में आकर घबराते कैसे हो? तुमने अनेक बार शंख ध्वनि सुनी होगी, रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार तुम्हारे कानों में पड़े होंगे। एवं व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए गजराजों की चिंगारे भी तुमने सुनी होगी। राजकुमार उत्तर बोला, हे वीरवर, इसमें संदेह नहीं कि मैंने शंख ध्वनियाँ सुनी हैं। रणभेरियों के भयंकर शब्द भी अनेक बार मेरे कानों में पड़े हैं। व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिंगारने वाले गजराजों की चिंगारें भी मैंने सुनी है, परंतु आज से पूर्व ऐसा भयंकर शंखनाद मेरे सुनने में नहीं आया था और ध्वजा का भी ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था। धनुष की ऐसी टंकार भी पहले मैंने नहीं सुनी थी। रथ की भारी गड़गड़ाहट से भी डर कर मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो उठा है। उधर उस शंख ध्वनि को सुनकर द्रोणाचार्य जी ने कहा, जैसी ये रथ की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, उससे मेघ गर्जना का सा जो शब्द हो रहा है
उसी के कारण जिस प्रकार ये पृथ्वी कांपने सी लगी है, उससे ये सूचित होता है कि आने वाला योद्धा अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।